हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म देवभूमि विजुअल आर्ट क्लासेस। आज हम आपके लिए पाश्चात्य चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 3 लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्नोत्तर पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने हमारे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा और कमेंट भी उस पर कीजिएगा। तो जानते हैं आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। एक साथ विंडोज़ ऑन द सिटी किसकी कृति है? तो ऑप्शन जानते हैं इसके। ऑप्शन 1 है रॉबर्ट डिलोने, ऑप्शन 2 है जैक विलान, ऑप्शन 3 है नटालिया, ऑप्शन 4 है गोचरोवा। तो इसका आंसर है आपका रॉबर्ट डिलोने। रॉबर्ट डिलोने ने एक फेमस कृति बनाई थी, एक साथ विंडोज़ ऑन द सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जेरिको की मृत्यु कितने वर्ष में हुई? तो ऑप्शन 1 है इसका 33वें वर्ष में, ऑप्शन 2 है 32वें वर्ष में, ऑप्शन 3 है 23वें वर्ष में, ऑप्शन 4 है 30वें वर्ष में। तो जेरिको की जो मृत्यु हुई थी उनकी उम्र के 33वें वर्ष में घोड़े पर से गिरने से हुई थी और इनका फेमस एक चित्र भी है, वह है पागल हत्यारा। इसे आप ज़रूर याद कीजिएगा कि जेरिको का फेमस चित्र क्या है, पागल हत्यारा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दाविद का प्रिय शिष्य कौन था, या फिर डेविड का प्रिय शिष्य कौन था? तो ऑप्शन है इसका बुसे, बांतो, अंग्र, जेरिको। इसका आंसर है आपका डेविड का प्रिय शिष्य जो था अंग्र था, और अंग्र का जो समय था वह था आपका 1780 से लेकर 1867 तक। इसे याद कीजिएगा कि इसका जो समय था वह 1780 से 1867 था। और अंग्र को जो मिला था पुरस्कार 1801 में, वह मिला था रोम पुरस्कार मिला था इन्हें 1801 में। और यह अपने समय के श्रेष्ठ रेखा चित्रों में कार में गिने जाते हैं। और इन पर जो था वह था राफेल का प्रभाव। अगर क्वेश्चन आएगा डेविड के शिष्य अंग्र पर किसका प्रभाव था, तो आप आंसर देंगे राफेल का प्रभाव था। और इनका फेमस जो चित्र था वह था तुर्की हमाम खाना। इसे भी याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। प्रभाववाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है गोया, ऑप्शन 2 है गोंग, ऑप्शन 3 है सिसिली, ऑप्शन 4 है माने। तो प्रभाववाद का जो अग्रदूत माना जाता है, फेमस आर्टिस्ट गोया को माना जाता है। और इनका जो फेमस जो चित्र था वह था 2 मई और 3 मई। 2 मई और 3 मई इनके फेमस चित्र हैं। इसके अलावा और भी चित्र हैं, वह आपको हम बताएंगे। इनका चित्र है फेमस पुत्र भक्षक सनी, और युद्ध की भयानकता, सवस्त्र व विवस्त्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन है। पिसारो का संबंध है, या फिर पिसारो किससे संबंधित हैं? तो पिसारो संबंधित है आपके, बताइएगा, घनवाद, अति यथार्थवाद, प्रभाववाद, दादावाद। तो पिसारो जिस कला आंदोलन से संबंधित थे वह था आपका प्रभाववाद। और इनका जो समय काल है वह है आपका 1831 से 1903 में पिसारो का समय काल है। इसे भी याद कीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रसिद्ध कृति ईसा का क्रूसारोहण किसका है? तो बताइएगा आप। ऑप्शन है इसका डाली, पिसारो, मंख,
होल्डर। तो प्रसिद्ध कृति जो है आपकी ईसा का क्रूसारोहण, वह है आपकी सल्वाडोर डाली। इनकी फेमस कृति है, आप इसे गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा, इनके वर्क को देखिएगा, बहुत सुंदर काम किया इन्होंने। और इनका जो जन्म हुआ था आपका 1904 में हुआ था बार्सिलोना में। और इन्होंने जो फेमस चित्र बनाया था, इसके अलावा वह बनाया था इन्होंने गृह युद्ध की पूर्व सूचना बनाया था इन्होंने। और इसके अलावा जलता हुआ जिराफ बनाया था 1935 में। तो ईसा का क्रूसारोहण डाली की प्रसिद्ध कृति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे मेस्सो का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1969 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1878 ईस्वी। तो जो आंद्रे मेस्सो थे, इनका जन्म हुआ था आपका 1896 ईस्वी में, याद कीजिएगा इसे। आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हम लेके आए हैं वह बहुत ही खोज कर लेके आए हैं, और यह आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, तो इन्हें ज़रूर देखिएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सन 1930 ईस्वी में किस कलाकार ने आत्महत्या की? तो ऑप्शन जानते हैं, मेस्सो, स्टील, या फिर उत्रीलो, या सोटिन। तो सन 1930 में जिस कलाकार ने आत्महत्या की थी वह इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है, तो आप याद कीजिएगा, वह थे आपके ज्यूल पास। इन्होंने आत्महत्या कर ली थी 1930 ईस्वी में, और यह जो थे बल्गेरिया में जन्मे थे 1885 में, इसे भी याद कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आमरी शो कला प्रदर्शनी कब हुई? तो जो आमरी शो नामक कला प्रदर्शनी थी वह थी आपकी, पहले इनके ऑप्शन जानते हैं, 1913, या फिर 1912, 1914, 1911। आमरी शो नामक कला प्रदर्शनी जो थी वह न्यूयॉर्क में 1913 ईस्वी में की गई थी। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र कृति जीने से उतरती हुई नग्न आकृति किसकी है? तो इसका ऑप्शन है धूषा, ऑप्शन 2 है मातिस, ऑप्शन 3 है वॉन दोजन, ऑप्शन 4 है एनसौर। तो जो प्रसिद्ध चित्र है जीने से उतरती हुई नग्न आकृति, वह है आपका मार्शल धूषम का, इसे याद कीजिएगा। और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस पे कमेंट भी कीजिएगा। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। सभी कलाएं संगीत की ओर प्रवर्तित हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 1 है इसका एनसोर, ऑप्शन 2 है शोपेनहॉर, ऑप्शन 3 है मोंड्रियान, ऑप्शन 4 है आपका निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका शोपेनहॉर। शोपेनहॉर ने ही कहा था कि सभी कलाएं जो हैं वो संगीत की ओर प्रवर्तित हैं। और अब बताइएगा शोपेनहॉर कौन थे और कहाँ के थे, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, कला में आत्मिकता किसकी पुस्तक है, या फिर कला में आत्मिकता किस लेखक ने लिखी थी? तो कला में आत्मिकता जो लिखी थी आपका, ऑप्शन 1 है कांडेस्की, ऑप्शन 2 है कोकोश्का, ऑप्शन 3 है क्ले, ऑप्शन 4 है माके। तो कला में जो आत्मिकता लिखी थी वह लिखी थी आपके कांडेस्की ने, याद कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को सिंक्रोमिस्ट कौन कहता था, या फिर स्वयं को सिंक्रोमिस्ट कौन कहता है? तो इसके ऑप्शन हैं मॉर्गन रसेल व मैकडोनल्ड, डे कुनिंग व रोथको, थर्ड ऑप्शन है टोबी, और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी स्वयं को सिंक्रोमिस्ट कहते थे। तो सिंक्रोमिस्ट कौन कहता था, यह जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि सिंक्रोमिस्ट क्या होता है।
तो सिंक्रोमिस्ट जो थे वह थे आपके मॉर्गन, रसेल व मैकडोनाल्ड। इन्होंने रॉबर्ट डेलोने के प्रभाव में आकर वस्तुनिरपेक्ष चित्रण शुरू किया तथा अमेरिकी वस्तुनिरपेक्ष कला का भी आरंभ किया, तो इसलिए यह सिंक्रोमिस्ट कहलाए और यह खुद को सिंक्रोमिस्ट कहते थे। तो याद कीजिएगा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाहोश की स्थापना कहाँ हुई? तो बाहोश की जो स्थापना हुई थी आपकी, ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन। तो जो बाहोश की स्थापना हुई थी आपके, वह हुई थी जर्मनी नामक देश के वाइमोर शहर में। इसे याद कीजिएगा आप, वाइमोर नामक शहर में हुई थी। और यह इसमें याद करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि 1922 में ही मोहली नागी तथा कांडिस्की व क्ले की इसमें नियुक्ति हुई थी बाहोश नामक कला संस्था में। इसे याद जरूर कीजिएगा। यह पिछले यूजीसी नेट की परीक्षाओं में 2 बार आ चुका है यह क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, संभावनाएं मासिक पत्रिका का संपादन किया था। संभावनाएं मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन 1 है रॉबर्ट मदरवेल, ऑप्शन 2 है रॉबर्ट रोसनबर्ग, ऑप्शन 3 है दोनों ने मिलकर, या फिर ऑप्शन 4 है निम्न में से कोई नहीं। तो जो संभावनाएं नामक कला पत्रिका थी उसे रॉबर्ट मदरवेल ने संपादित किया था। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वह आगामी आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा। जानते हैं 16वां क्वेश्चन, पदार्थ चित्रण के अन्वेषक कौन थे? तो जो पदार्थ चित्रण के अन्वेषक थे, ऑप्शन 1 है एंटोनी वॉन, ऑप्शन 2 है एंटोनी टॉपीस, ऑप्शन 3 है एंटोनी मोरे, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ चित्रण के जो अन्वेषक थे आपके, वह थे एंटोनी टॉपीस। पदार्थ चित्रण को हम जानते हैं कि क्या होता है पदार्थ चित्रण। आप में से बहुत से लोगों को पदार्थ चित्रण के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो पदार्थ चित्रण में क्या होता है, बालू और पत्थर हो गया, इसके अलावा आपका मिट्टी हो गई या फिर प्लास्टर हो गया, और इसके अलावा वार्निश हो गई या फिर प्रस्तर हो गया, उससे जो चित्रण किया जाता है आधुनिक कला में उसे पदार्थ चित्रण कहते हैं। यह आधुनिक कला की ही एक विधि है, इसे याद कीजिएगा। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 17वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निर्भीक तुलिका संचालन किसकी कला विशेषता थी? तो जो निर्भीक कला संचालन थी वह थी आपकी, ऑप्शन 1 है मार्क्स क्लोवाइट, ऑप्शन 2 है मार्क्स सेलेवॉट, ऑप्शन 3 है मोराडी, ऑप्शन 4 है स्लेमर। तो जो निर्भीक कला संचालन विशेषता थी वह थी आपकी मार्क स्लेवॉट की, और इनका समय काल है आपका 1868 से लेकर 1932 तक इनका समय काल है। और इन्होंने जो अध्ययन किया था वह किया था म्यूनिक कहाँ पर स्थित है? वह है पेरिस में। यह पेरिस का एक शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है, तो याद कीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना को कलाकृति में साकार करना किस कलावाद का सिद्धांत था? तो यह जो सिद्धांत था, ऑप्शन है इसका दादावाद, नवलचिलवाद, प्रतीकवाद या फिर मनोवर्धक कला। तो कल्पना को जो कलाकृति में साकार करने का सिद्धांत था वह था आपका प्रतीकवादी कलाकारों का यह सिद्धांत था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नाभि शब्द का अर्थ क्या है? तो नाभि शब्द का जो अर्थ है, ऑप्शन है भविष्यवाणी, भविष्यवेत्ता या भविष्यकर्ता,
या इनमें से कोई नहीं। तो जो नाभी शब्द का अर्थ है आपका वह है भविष्यवेत्ता, और नाभी चित्रकारों में प्रमुख थे सेरुसियो, रांसो, बियार, मॉरिस, देनी, बोनार, इसके अलावा वाल्लोतो और लास्ट वन है रुसेल। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ये नाभी आर्टिस्ट हैं। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, किस कलाकार की कला को निग्रो मूर्तियों ने प्रभावित किया? तो आप सभी इस क्वेश्चन से वाकिफ़ होंगे कि किस कलाकार की कला को निग्रो मूर्तियों ने प्रभावित किया था। तो ऑप्शन है इसका नॉल्डे, पिकासो, वॉन गो या फिर हॉर्नग्रे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका पेब्लो पिकासो। बताइएगा पेब्लो पिकासो के कितने समय काल थे और इनकी जो फेमस कृति है वह कौन सी है। पेब्लो पिकासो जो थे एक घनवादी कलाकार थे। लास्ट क्वेश्चन जो है वह आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा और इसे हम कल बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो पे। क्वेश्चन है आपका, सेक्यो दोरो कला प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो इसका ऑप्शन है पेरिस, लंदन और इसके अलावा फ्रांस, लास्ट वन है ऑस्ट्रेलिया। तो सेक्यो दोरो कला प्रदर्शनी कहाँ हुई थी यह आप बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा आप यह बताइएगा ज़रूर कमेंट पे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।